नमस्कार आप सभी का। आप सबका स्वागत है कुड की इस वीडियो के अंदर। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग मॉडल्स की एक सीरीज बना रहे हैं, जिसके अंदर मैंने पिछले वीडियोस के अंदर शुड, कैन और मे माइट को कवर किया था। उन वीडियोस को दोबारा विजिट करने के लिए आप इस आई बटन पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पे आप शुड, कैन और मे माइट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, उनको उस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी बिना कोई देरी किए चलते हैं और कुड को समझते हैं। सो कुड एक ऐसा मॉडल फॉर्म होता है जिसको लेके ना अक्सर स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स रहते ही रहते हैं। सो कुड, COULD, कुड 5 लेटर्स का जो ये वर्ड है, ये एक मॉडल फॉर्म होता है और ये कैन का सिंपली पास्ट होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो से कैन पढ़ा था या आप कैन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो आपको पता होगा कि कैन का यूज किया जाता है जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट में अपनी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, कि कोई भी काम जिसको करने की क्षमता अभी प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में हमारे पास है। यानी कि कुछ भी काम जिसको करने के लायक हम हैं अभी प्रेजेंट में, उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो कैन का ही सेम पास्ट वर्जन कुड कहलाता है। यानी कि जब भी आप बात करेंगे पास्ट में घटी किसी भी घटना के बारे में, और आप उस घटना को इस इमोशन के साथ डिलीवर करना चाहेंगे कि देखो, पास्ट में मेरे पास इस काम को करने की क्षमता थी, मैं लायक था, मुझे पता था, मुझे आता था, मैं जानता था उस काम को करना, तो वहां पर आप कुड का यूज करेंगे। जैसे कैन, प्रेजेंट में मैं उस काम को करना जानता हूं, मुझे आता है, मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मेरे अंदर क्षमता है। सेम इमोशन पास्ट का, कि पास्ट में मैं किसी काम को करने के लायक था, मेरे पास पावर थी, मेरे पास एबिलिटीज थी, मेरे अंदर पोटेंशियल था। इसी के साथ साथ पास्ट में जब आप परमिशन की बात करते हैं ना, कि पास्ट में मुझे इस काम को करने की परमिशन अलाउड थी, तो मैं ये काम कर लेता था, मैं कर पाता था, मैं मतलब मेरे पास क्षमता थी, परमिशन थी, क्षमता थी, रिसोर्सेज उस तरीके से मेरे पास अवेलेबल थे कि मैं उस काम को कर सकता था। जैसे मैं कहती हूँ, स्कूल में मैं कभी भी क्लास से बाहर जाके कहीं पर इंस्पेक्शन कर लेती थी, क्योंकि मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल थी। तो यानी कि पास्ट में मेरे पास वो परमिशन अलाउड थी, बीइंग अ हेड गर्ल, कि मैं वो सारे काम कर पाऊं। तो यहाँ पे सिंपली कुड का यूज करके सेंटेंस को फॉर्म करूंगी कि आई कुड गो एनीवेयर इन माई स्कूल। इसी तरीके से जैसे मैं अपनी स्किल्स की, अपनी पावर्स की, अपनी एबिलिटीज की बात करती हूँ, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ, जैसे मैं अपने बारे में बात करती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी, जैसे 4, 5, 6 साल की जब मैं थी, तो मैं तैर लेती थी। मतलब मेरे को आता था, मैं जानती थी, मुझे पता था कैसे तैरा जाता है, उस कम उम्र के अंदर भी। तो मैं बोल सकती हूँ, आई कुड स्विम इन माई अर्ली एजेस। मतलब आई वॉज एबल टू डू दैट, आई वॉज एबल टू डू दैट, यानी मैं उस काम को करने के लायक थी। तो वहां पर मैंने कुड का यूज किया। इसी तरीके से जैसे आप कई बार बोलते हो ना, बचपन में तो वही मैं बहुत तेज दौड़ लेता था, तो आई कुड रन वेरी फास्ट, राइट। अब जैसे कि मैं बात करूं, अभी तो भाई देखो स्कूल वगैरह सब खत्म ही हो गया, अब तो कहाँ ही स्कूल में जा पाएंगे, वो स्कूल के दिन जी पाएंगे। तो जब भी हम अपने स्कूल की बात करें, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि देखो, जब स्कूल में थे ना, तो एनुअल फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर लेते थे, और स्पोर्ट्स वीक में, जो स्पोर्ट्स वीक होते थे, जो हाउस चैलेंजेस होते थे, उनमें भी पार्टिसिपेट कर लिया करते थे। यानी कि उस टाइम पे हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, हम उम्र में छोटे थे, स्कूल में एनरोल्ड थे, एडमिशन हो रखा था, तो उस टाइम पे हमारे पास वो सिचुएशन थी कि उस काम को कर सके। अब नहीं कर सकते, तो वहां पर मैं बात करूंगी, आई कुड, वी कुड participate in the school competitions, we could participate in the sports week, we could participate in the challenges। तो इन सारी की सारी सिचुएशंस में हम कुड का यूज करते हैं। यानी कि सिंपल और इजी तरीके से समझा जाए, तो पास्ट में जब आप किसी काम को करने के लायक थे, तो सिंपली हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि कुड का यूज किस लिए किया जाता है, अपनी पास्ट की पावर्स एंड एबिलिटीज को बताने के लिए, या फिर कह लो कि पास्ट में आपके पास किसी काम को करने की परमिशन थी। तो इन केसेस के अंदर हम यूज करते हैं किसका, कुड का। पास्ट में कोई भी काम को करने की आप लायक, अब जरा खुद सोचिए, आप जहां बैठे हैं, आप खुद एक बार अपने पास्ट में जाइए और पास्ट में जाके सोचिए कि क्या क्या काम थे जो आप कर लिया करते थे, जिन काम को करने की आपको
परमिशन थी या फिर आपके पास पावर थी, एबिलिटीज थी, आप लायक थे उस काम को करने की। जैसे कि कुछ लोग सोचेंगे कि आई कुड रीड वेरी फास्ट, आई कुड आई कुड राइड माई साइकिल सो फास्ट इन द स्ट्रीट्स, आई कुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई फ्रेंड्स। कोई कहता है कि जो आजकल थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, जिम जाना, खाने की छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, वो सोचते होंगे ना कि भैया जब पहले थे पास्ट में कुछ भी खा लेते थे, तो कैसे बोलोगे वी कुड ईट एनीथिंग, हम कुछ भी खा लेते थे भाई। तो इन सिचुएशंस में हम यूज करते हैं कुड का। इजी था, यूं ही फालतू में आप टेंशन ले रहे थे। चलिए, तो अभी आगे चलते हैं और समझते हैं इसका बेसिकली रूल क्या है। तो देखो, अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स पढ़े, तो आपने ये बात समझी होगी कि मॉडल्स का बेस्ट पार्ट ये है कि ज्यादा ना बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, सबको सिंपली कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी होती है। सो सेम गोज हियर एज वेल विद द कुड। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सब्जेक्ट लगाना है, साथ में कुड का यूज करना है एज एन हेल्पिंग वर्ब, और हमेशा की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, राइट। सो कुड एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिस भी काम को करने के आप लायक थे, जो भी था, जिस भी इंसान की बात हो रही है, उस इंसान को रखेंगे, कुड रखेंगे क्योंकि हम पास्ट की एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि एक्शन को दिखाएगा कि एग्जैक्टली किस एक्शन की बात की जा रही है, और ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर काम किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने सेंटेंस बनाया यहाँ पर कि भैया कुछ भी खा लेते थे हम लोग, तो इतना वो सोचना नहीं पड़ता था ना, तो सिंपली क्या बोलेंगे, हम सबकी बात कर रहे हैं, सो वी आ जाएगा यहाँ पर, वी और कुड एज एन हेल्पिंग वर्ब, वी कुड। अब यहाँ पे बात खाने की हो रही है, एक्शन ईट है, तो ईट, वी कुड ईट, कुछ भी भैया कुछ भी खा लेते थे, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एनीथिंग, वी कुड ईट एनीथिंग, राइट। जैसे अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने सेंटेंस सोचा होगा कि दोस्तों के साथ बहुत टाइम बिता लेते थे, पहले बहुत टाइम होता था ना, सो वी could spend time with friends, we could spend time with friends, समझे। तो कुड के साथ सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैं कहती हूँ कि आई कुड रन वेरी फास्ट, अब नहीं दौड़ पाती हूँ, बट पहले बहुत तेज दौड़ लेती थी भाई। अब तो जैसे पढ़ाई लिखाई छूट गई, पहले बोलते थे ना कि जब स्कूल में था ना भैया बहुत रट लेता था, एक टाइम पे 2-2 पैराग्राफ रट के दिमाग में रह जाते थे, याद भी रह जाते थे, लेकिन अब नहीं हो पाता है, राइट। तो क्या, आई कुड मग अप सो मेनी थिंग्स, आई कुड रीड सो मेनी थिंग्स, आई कुड रिमेंबर अ लॉट, है ना। आई कुड रिमेंबर, रिमेंबर यानी याद रख पाना, आई कुड रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स, I could remember a lot of things, right? तो आप ध्यान देंगे, तो इन सब के अंदर हमने क्या किया है, ये देखिए, could के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म could eat, could spend, could run, could remember, सबके साथ में हमने सिंपली verb की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। तो इतना ही इजी इसका रूल भी होता है, कुड के साथ सिंपली फर्स्ट फॉर्म। तो अब आप बताएं कि पास्ट में किस काम को करने की क्षमता थी आपके पास जो कर लेते थे। नीचे कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा, मैं वेट कर रही हूँ। साथ ही साथ आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी बनाएं, मतलब नीचे आपको कमेंट में सेंटेंसेस इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मैंने बोला है, आपको सेंटेंसेस इसलिए भी बनाने, चाहे तो कमेंट बॉक्स में मत बनाना, लेकिन खुद की प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ मेरी एक वीडियो देख के, रूल को समझ के, 4 सेंटेंसेस देख के आप इस टॉपिक को लंबे समय तक याद नहीं कर पाओगे। इस टॉपिक को अगर लंबे समय तक अपने साथ रखना है, तो इसकी अभी यहीं पर बैठकर एटलीस्ट 20 to 25 सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने वर्ब्स की लिस्ट डाली हुई है, उस लिस्ट की मदद से भी आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बाकी अब आपको मिलूंगी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं कुड का ही नेगेटिव वर्जन बताऊंगी कि कुड के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और उसका क्या बेसिकली इमोशन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। इजी है, सिंपल है, येट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।